गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का चैप्टर 8 अल्बर्ट आइंस्टाइन को रीड करेंगे। आइंस्टाइन संसार के एक महान वैज्ञानिक और गणित शास्त्री थे। जो आइंस्टाइन थे वो संसार के पूरे वर्ल्ड के एक महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट और गणित शास्त्री थे। विज्ञान के क्षेत्र में अनेक बड़ी बड़ी खोजें करके उन्होंने मनुष्य जाति की बड़ी सेवा की है। वे मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के प्रेमी थे। जो आइंस्टाइन थे उन्होंने अपने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी खोजों से जो मनुष्य जाति की बहुत बड़ी सेवा की, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की और खोजों से मनुष्यों को लाभ हुआ और आज भी उनकी खोजों से हम लाभ ही लेते हैं। और वे मानवता के बड़े पुजारी और विश्व शांति के भी प्रेमी थे। उनका जीवन बहुत सादा था, वह सादा जीवन व्यतीत करने वाले थे। उनमें आडंबर और तड़क भड़क के लिए कोई स्थान न था। मान सम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। बड़े बड़े शोधों के लिए सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती थी। तब भी वे आडंबर दिखावा, किसी चीज़ को कोई होता है कि अपना है ना दिखावा नहीं करता, जो उसको सही लगता है वही करता है। जो उसके नियम होते हैं उन्हीं नियमों के अनुसार चलता है। और जो कोई दिखावा नहीं करता, उसके अपने नियमों के अनुसार सही रास्ते पर चलता है, तो वो आडंबर नहीं होता। और जो दुनिया को दिखाने के लिए ही दिखावा करता है, दुनिया को दिखाने के लिए, सबको दिखाने के लिए अच्छे काम करता है, तो वह उसको आडंबर बोलते हैं। मान सम्मान की भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। कोई उनको मान सम्मान दे, उनकी रेस्पेक्ट करे, इस चीज़ की भी उनको कोई परवाह नहीं थी। करे तो ठीक है, ना करे तो ठीक है। बड़े बड़े शोधों के लिए सारी दुनिया उनकी प्रशंसा करती थी। तभी वे बधाइयाँ और प्रशंसा की झंझट से बचने का रास्ता खोजते रहते थे। प्रकृति के दो महान बलों, गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व पर काबू रखने वाले नियम की खोज का उनका सिद्धांत जिस दिन दुनिया के सामने रखा गया, उस दिन आइंस्टीन की 50वीं बरसगांठ थी। लोग उन्हें बधाई भेजने लगे। जाति धर्म और राष्ट्र की सीमा लांघकर सब एक विश्व नागरिक के रूप में उनसे प्रेम करने लगे। उस दिन बधाई के संदेशों का तो पार नहीं था। बेचारा डाकिया परेशान था। डाक रखने के लिए ये दी हुई डाक खाने की थैली भी छोटी पड़ती थी और तारों का वजन भी कितना अधिक था, उन्हें उठाया कैसे जाए। उन्होंने जो महान गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व पर जो काबू रखने वाला जो नियम की जब उन्होंने खोज की, तो उस दिन क्या था, उनकी बरसगांठ थी। बरसगांठ उनका उस दिन जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन पर ये नियम लागू किया था। और जब उन्होंने इस तौर पर उनके लिए बहुत सारी बधाइयाँ आने लगी, सब लोग उन्हें बधाइयाँ देने लगे थे। तरह तरह की कीमती चीज़ों के पार्सल उनके लिए भेंट में आ रहे थे। पार्सल तोड़ने में या भेंट में आई चीज़ें देखने में आइंस्टाइन को कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिलचस्पी कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। हाँ, उनका कोई मन नहीं था कि जो मेरे लिए ये भेंटें हैं और ये पार्सल जो आए हैं, मैं इनको फटाफट से खोलूँ और देखूँ कि इसमें मेरे लिए क्या आया है। इन सब बातों की तरफ उनकी पत्नी एल्सा ध्यान देती थी। इन सब बातों की तरफ कौन ध्यान देता था? उनकी पत्नी एल्सा। लेकिन इस बेकार के झंझट से बचने के लिए आइंस्टाइन अपनी बरसगांठ से कुछ दिन पहले ही गांव में रहने चले गए। अपने जन्मदिन से कुछ दिन पहले वो गांव में चले गए। आज पति की बरसगांठ और सम्मान का दिन दोनों एक साथ मिल गए थे। श्रीमती एल्सा दोपहर को आइंस्टाइन से मिलने गांव जाने वाली थी। इससे पहले उन्हें कुछ ज़रूरी काम पूरे करने थे। अभी वे सवेरे जागी भी नहीं थीं कि टेलीफोन की घंटी टन टन करने लगी। उन्होंने जाकर फ़ोन उठाया। आइंस्टाइन खुद बोल रहे थे, मेरे सहायक से कहना कि उन हिसाबों में गलती रह गई है, उसे सुधार दें।
श्रीमती एल्सा, लेकिन आज कौन सा दिन है, याद है ना? आइंस्टाइन बिल्कुल भूल गए थे। अपनी खोजों के विचार में वे इतने डूब जाते थे कि ऐसी मामूली बातें उन्हें याद ही नहीं रहती थी। मतलब आइंस्टाइन को ये याद ही नहीं था कि उनका जन्मदिन है। जिस दिन उनका जन्मदिन था उस दिन उनको ये ही याद नहीं था कि उनका जन्मदिन है। जब श्रीमती एल्सा ने बरसगांठ की याद दिलाई, मतलब उनके जन्मदिन की याद दिलाई, तब वे हंसकर बोले, बरसगांठ या बेकार का आडंबर किस लिए है? मतलब ये जो दिखावा है जन्मदिन का, ये किस लिए? लेकिन अपने सहायक से जो बात कहनी है वही महत्व की है, उनसे ज़रूर कह देना, भूलना मत। अपने पति की सादगी, नम्रता और तड़क भड़क से दूर रहने वाले स्वभाव को श्रीमती एल्सा अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उन्होंने आइंस्टाइन की पुरानी पतलून खास तौर पर छिपा दी थी। जो मतलब वो कपड़े पहनते थे वो उन्होंने पुराने वो छुपा दिए थे। लेकिन आइंस्टाइन को कपड़ों से शरीर सजाने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उन्होंने वही पतलून खोजकर उस दिन सवेरे पहनी और मित्रों के आने की राह देखने लगे। जब श्रीमती एल्सा सारी भेंट और बधाई के कीमती संदेश लेकर आइंस्टाइन के पास प्रसन्न होती हुई आईं, तब उन्हें अचरज हुआ। अचरज मतलब आश्चर्य हुआ। आश्चर्य हुआ कि यह सब एल्सा क्या लाई है। परंतु पत्नी ने जब पति को पाई हुई पुरानी पतलून पहने देखा तो उसकी सारी उमंगों पर पानी फिर गया। तुम्हें कुछ याद भी है? आज बड़े बड़े मशहूर लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं। वे जब तुम्हें पुरानी पतलून में देखेंगे तब मेरे लिए शर्म से मरने के सिवा और क्या बाकी रहेगा? एल्सा बोली। एल्सा ने ऐसा किससे बोला? आइंस्टाइन को बोला। सवेरे ही मैंने तुम्हें याद दिलाया था कि आज तुम्हारी बरसगांठ है, क्या उसे भूल गए? आइंस्टाइन ने हंसकर उत्तर दिया, ऐसी बातें मुझे कहाँ याद रहती हैं एल्सा। एल्सा ने कहा, इसके सिवा दूसरी कोई अच्छी पतलून तुम्हें इस घर में मिली ही नहीं। आइंस्टाइन ने कहा, अब जाने भी दो इस बात को, इससे काम चल जाएगा। अब जाने भी दो इस बात को, इससे काम चल जाएगा। एल्सा ने कहा, लेकिन मैंने तो इसे छिपा दिया था, तुमने कहाँ से ढूंढ निकाला? आइंस्टाइन ने कहा, तुम्हारी छिपाने की जगह क्या नहीं जानता। एल्सा ने चिढ़कर कहा, आज बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने आने वाले हैं, भला आज तो इससे बचते। आइंस्टाइन ने फिर हंसकर उत्तर दिया, कैसी अजीब हो तुम भी। अरे जो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, क्या मेरी यह पतलून देखने के लिए आएंगे? इस विनोद भरे जवाब ने एल्सा को चुप कर दिया। एक ब्रिटिश राजदूत जर्मनी से अपने देश इंग्लैंड वापस आ रहे थे। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला उनका पुत्र और दूसरे मित्र उन्हें स्टेशन पर लेने आए। राजदूत ने अभी एक ही पाँव ट्रेन में से प्लेटफॉर्म पर रखा था कि उनका पुत्र बोल उठा, आओ पप्पा, आप आइंस्टाइन से मिल आए या नहीं? नहीं, आइंस्टाइन से मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। तब तो पप्पा आपका इतने बरस बर्लिन में रहना बेकार गया। बर्लिन में रहते हुए भी पिताजी आइंस्टाइन जैसे महापुरुष से नहीं मिले। इसका दुख और तिरस्कार पुत्र के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। अपने पुत्र का ऐसा चेहरा देखकर ब्रिटिश राजदूत बड़े शर्मिंदा हुए। छुट्टी के दिन, शर्मिंदा मतलब शर्म महसूस होना। छुट्टी के दिन बिताकर जब वे बर्लिन गए तब उन्होंने खास तौर पर आइंस्टाइन से भेंट की और पुत्र ने जो ताना मारा था वह उन्हें कह सुनाया। परेशानी से भरी मुस्कुराहट के साथ वे बोले, मैंने ऐसी कुछ बातें लिखी हैं जिसे इस दुनिया में बहुत कम लोग समझते हैं, फिर भी ख्याति मुझे कैसे मिल रही है मेरी समझ में नहीं आता। एक फोटोग्राफर उनका फ़ोटो ले रहा था, इससे वे चिढ़ गए और चित्त बिगड़ जाए, इसलिए जीभ को मुंह के बाहर निकालकर खड़े हो गए। मतलब जब आइंस्टाइन का फ़ोटो एक फ़ोटोग्राफ़र ले रहा था तो उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपना फ़ोटो बिगाड़ने के लिए एक
जीभ बाहर अपनी जो जीभ होती है उसको बाहर निकाल दी और खड़े हो गए। लेकिन यह फ़ोटो भी दुनिया में मशहूर हो गया और संसार के एक महान वैज्ञानिक की बालकों जैसी अबोधता का फ़ोटो खींच लेने के लिए फोटोग्राफर की बड़ी प्रशंसा हुई। उनका दिल हमेशा एक अज्ञात और प्रसिद्ध आदमी की तरह रहने और जीने को तड़पा करता था। एक मामूली आदमी दुनिया की जो सेवा करता है उससे कोई अधिक सेवा वे करते हैं, ऐसी भावना कभी उनके मन में नहीं उठती थी। इस प्रकार ख्याति और यश के लोभ से दूर रहकर विज्ञान के क्षेत्र में मनुष्य जाति की अनेक तरह की सेवा करने वाले आइंस्टाइन का जीवन सफल हुआ। और ये चैप्टर आपका यहाँ फिनिश होता है और इसकी जो एक्सरसाइज है मैं आपको सेंड करूँगी। वर्क टेक्स्ट बुक का कार्य आपको टेक्स्ट बुक में करना है और नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है। सो थैंक यू।